12वीं 14वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। और लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के, जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि ना तू सर्द है ना गर्म। काश के तू सर्द या गर्म होता। बस चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द, बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज़ का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले, ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफ़ेद पोशाक ले, ताकि तू उसे पहन कर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले, ताकि तू बीना हो जाए। मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ उन सब को मलामत और तंबी करता हूँ। बस सरगर्म हो और तौबा कर। देख, मैं दरवाज़ा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। तो जो गालिब आए मैं उससे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आमीन। खुदावंद इस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। आमीन। ये आखिरी खत है, 7वां खत है, जो यूहन्ना अरब उस टापू में पितमस के ज़िजरिया की कैद में लिख रहे हैं, और ये बड़ी तकलीफ में है, मुश्किलात में है। उसके बावजूद भी इस कलाम को वो लिखते हैं, और ताकि कलीसियों तक ये खुदा का कलाम पहुँचे। 7वां खत है जो लौदीकिया की कलीसिया को लिखा गया है, और यूहन्ना अरब लिख रहे हैं। लिखाने वाला खुद पाकरू है जो उसकी मदद कर रहा है। यूहन्ना अरब उस टाइम का मीर तरीन शख्स था, और जितने लोगों ने तब मसीहत को कबूल किया, अपनी दौलत, अपना रुपया पैसा खर्च करके मसीहत को आगे बढ़ाया, और इस सोच से इस कदर शक उस इलाके का बड़ा एक शक होकर आज खुदाम यीशु मसीह में दुख उठा रहा, और इस खत को लिखते हुए बयान कर रहा है, जो अमीन, सच्चा और बरहक खुदा की खलकत का मबदा है। आमीन। आमीन भी यीशु मसीह के नामों में शामिल है, जिसका लफ्ज़ी मतलब है ऐसा ही हो। बरहक, बहुत सारे लोग बात को कहते हैं बरहक, नथिंग। हिस्ट्री में या तो खुदा बरहक है और उसका कलाम बरहक है, या उसका बेटा बरहक। आप देख लें उनकी जिंदगी में जो उन्होंने 33.5 साल जमीन पर गुजारे, कोई भी उनकी जिंदगी में गुनाह साबित न कर सका, और कोई छल न थी। जितने नबी पैगंबर सब आए, जमीन पर उन्होंने बीवियां की, लेकिन उनकी जिंदगी में यह भी बात ना थी। हालेलुया। इसलिए वो बरहक
और गवाह है, और इस बात की वो गवाही देता है, वो ये फरमाता है मैं तेरे कामों को जानता हूं। हमने जितने खत साथ के साथ स्टडी किए हैं और जैसे हमें रुल कुदस से हदायत की, हमने एक दूसरे से शेयरिंग किया है, कलाम को बयान किया है, और हर खत में ये बात जरूर लिखी मिली है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, जिससे वो साबित होता है कि हम कलीसिया पर एक फरिश्ता मुकर्रर है जो हर रोज हमारी बातों को नोट करता है, हमारे उठने बैठने को नोट करता है, हमारे कामों को नोट करता है, और यह सारा कुछ उस ऑफिस में जो आसमान पर यादगारी का दफ्तर लिखा जाता उसमें पहुंच जाता। हालेलुया। जिससे वो ये फरमाता कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। इससे ना तू सर्द है ना गर्म, काश के तू सर्द या गर्म होता, ना सर्द है ना गर्म। एक टेस्ट तो तेरी जिंदगी के अंदर होता, या मशरूब का, पानी का, यानी कि ठंडा। मशरूब कोई भी हम देते हैं, हम कहते हैं ठंडा होना चाहिए, अगर वो थोड़ा सा गर्म सा हो तो कहते हैं नथिंग, नहीं इसका मतलब। और सूप, चाय, खाना जब भी हम लेते हैं कहते गर्म, उसका गर्म का टेस्ट है। और खुदा फरमाते तेरी जिंदगी में कोई टेस्ट नहीं है, कोई मसा नहीं है तेरी जिंदगी। कभी चर्च गए कभी ना गए, कभी कलाम पढ़ा कभी ना पढ़ा, कभी दुआ की कभी ना की, और कभी खादमों से रफाकत हुई और कभी ना। इस सोच से बहुत सारे लोग फैमिलीज में खादम जाता हो खादम, और उनके पास टाइम नहीं होता, उनके पास वो भी टाइम नहीं होता। घर खादम आया है जी, क्या तो सारे इधर उधर, एक बहन या कोई भाई रहा, चलो भाई साहब करो दुआ, ना नहीं आना। ये जिंदगी है कलीसिया की, और खादम का जाना आम नहीं है। एक खादम स्ट्रगल करके जाता है और बहुत सा अपना टाइम देता है जाकर, और फिर उस कलीसिया के लिए, उस खानदान के लिए, लेकिन उनके पास ये भी टाइम नहीं है जिसके लिए खुदा इस बात के लिए कहते हैं, पस चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द, बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को। तेरी जिंदगी में कोई लुत्फ नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, जैसे नीम गर्मी की तेरी हालत है, खुदा के साथ तेरी कोई रफाकत नहीं है, और नीम गर्मी की जिंदगी इंसान को बर्बाद कर देती, सुस्त और लापरवाह शख्स हो जाता है, महताज हो जाता है। खासकर जवान जिंदगियों के लिए कि अगर वो देर तक सोती है तो बाइबल के अंदर लिखा कि अच्छा नहीं, उनके लिए मिसाल दी गई है कि जा दानिशमंद चूंटी के पास जा और देख उसकी रवश पर क्या कर, गौर कर, वो किस कदर स्ट्रगल करती है, किस कदर मेहनत करती है, ताकि सर्दी के याम में मुझे मुश्किल में ना हो। तो इस सोच से हमारी जिंदगी नीम गर्म है, नीम से, जिसके लिए बदमज़गी है जिंदगी में, बरकत नहीं है जिंदगी में, मोहब्बत नहीं है जिंदगी में, तफाक नहीं है जिंदगी में, और दूसरों के लिए रहम भी नहीं है। इससे ना तो सर्द है ना गर्म, काश के तू सर्द या गर्म होता, बल्कि क्या है, नीम गर्म। इससे मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। जब वो मुंह से फेंकेगा तो किताबे याद से तेरा नाम कर। कैसी जिंदगी होगी फिर?
एक जगह पे कहता तुम जमीन के नमक हो, अगर नमक का मजा जाता रहे तो किस चीज से नमकीन किया जाएगा। हमारी जिंदगी का नमकीन सा होना, सरगर्म होना बहुत जरूरी। देखकर इब्लीस अपनी चाल खेलता है। कभी कभी लोग सोचते नहीं कि ये मुश्किल, ये बीमारी क्यों बार बार हमें डिस्टर्ब कर रही है। गलती है, खुदा में हम खुदा को टाइम ही नहीं दे रहे। ये नहीं कि हम गुनाह कर रहे, हम गुनाह भी नहीं कर रहे, बदी भी नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी आजमाइश में, इसलिए कि हम अपने खुदा को टाइम नहीं दे रहे, अपने खुदा के साथ वफादारी नहीं कर रहे। हमें अपनी बाइबल स्टडी के बारे नहीं पता, मज़हब के बारे नहीं पता, हम क्यों मसीह हैं, जिसके लिए हमारी ये जिंदगी हमें मसीहत से क्या लेकर जा रही है, दूर। मसीहत से दूर चले गए तो एक ही बात होगी, रोना और दांतों का पीसना। इसलिए और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, सो दौलतमंदी घर की चीजों से दौलतमंदी नहीं होती। जो घर की चीजें हैं वो हमारी नीड है, और खुदा करे कि सबके पास उसकी जरूरियात की चीजें हों, दौलतमंदी। और हमारे पास कार है, अभी हमें किसी से पैगाम मिल जाए कि आपने आना, हम सोचेंगे रिक्शा कैसे कराएं, रिक्शा कौन लाएगा, ये कौन करेगा, एक टाइम गुजर जाए। हमारी अपनी गाड़ी, हम वक्त पर सारी की सारी फैमिली वहां क्या हो जाएगी। ये नीड, ऐसी एक नीड। डॉक्टर कहते हैं कि अब आपने गर्म जगह पे नहीं, ठंडी जगह पे रहना। कहां से? क्लीन एक नीड है। जैसे फर्श अब ठंडे हो जाएंगे, अगर बच्चे हमारे चलते हैं, छोटे बच्चे, तो उस पर है तो हमें कोई फिक्र नहीं। और स्टोर से फ्रिज हमारी नीड है, टीवी, सब कुछ ऐसी चीजें नीड में है, ना कि दौलतमंदी। दौलतमंदी वो है कि इंसान को अपने पैसे का पता न, खर्च करने में भी वो द्रेक न। तो हम इस बात को कहते हो, वो फलां चीज, मेरे घर सोफा अच्छा है, मेरे घर बैठने की जगह बहुत अच्छी है, क्लीन लगा हुआ है, फ्रिज है, टीवी है, गौर है, ये वो, नथिंग के ये बातें आपको। इसलिए कहता है आप ऐसे दौलतमंद, अपने आप को क्या कहते हैं, दौलतमंद। और फिर कहता है मैं मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं। मैं यानी कि नीड की चीजें हैं खुदा का, लेकिन ना चर्च जाना, ना खुदा से खादमों से रफाकत, ना खुदा के साथ कोई रफाकत, और ये बल्कि और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त, तू क्या है, कमबख्त, तेरा कोई नसीब अच्छा नहीं है, कोई तेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। और इस तरह से तेरे बख्त इतने अच्छे नहीं हैं कि तू जहां जाए और तेरे पहुंचने से बहुत खुशियां आ जाए। रूत ने जैसे बैतलहम में पांव रखा तो उसके खेतों में खुशियां और बहारें नजर, क्योंकि वो जो बख्त रखती थी, खिरत की नूरत, अस्तर महल में जाती है, इसराइल की खलासी हो जाती। रिबका आती है तो कौमें पैदा उससे होती। ये बख्तों वाली है। कभी कभी कोई बहनें आती हैं, हम कहते हैं बड़ी बख्तों वाली है, कहते आना कर दे, बच्चा पैदा होता है, बच्चा बड़ा बख्ता वाला, इसके आने से बड़े घर के हालात ठीक हो गए। कम बख्त, तू कम बख्त क्या कहता, कोई आगे को तेरा मुस्तकबिल नहीं है, और बादशाह में तेरी कोई जगह नहीं, उस दौलत में कोई तेरा हिस्सा नहीं। और ख्वार, कहन के पास पूरी जमीन सारी की सारी थी। सारी जमीन उस वक्त किसके पास थी? कहन के पास, जो खेती बाड़ी करता था, सबको जहां मर्जी बोता करता दौलत। लेकिन उसको खुदा ने कहा कि तू रोए जमीन पर क्या है, खवाश,
क्यों? क्योंकि खुदा से उसकी रफाकत क्या हो गई? खत्म। क्या हो गया इसकी दौलतमंदी? कहाँ गया उसका रिजल्ट? तो जमीन पर ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है। रूहानी तौर पे तू नंगा है और अंधा है कि तेरे पास खुदा का कलाम नहीं। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं। सलाह हम किससे करते हैं? या तो हम बहन भाई सलाह करते हैं, या माँ बाप के सलाह, माँ बाप बच्चों के साथ सलाह, या मियाँ बीवी की सलाह। तो खुदावंद अपने आप को हमें इतना करीब बताते हैं कि मैं तुझे क्या देता हूं? सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले, ताकि तू क्या हो जाए? दौलतमंद हो जाए। ईमान ले ले, ईमान की मजबूती कर ले, ईमान में मजबूत हो जा। तेरा ईमान इस कदर मजबूत और चमकदार हो जैसे भट्टी में सोना तपाया गया, हालेलुया, जिसके ऊपर कोई मैल ना। तेरे ईमान की चमक तुझे दौलतमंद बना देगी और अपनी बादशाही में हमेशा की जिंदगी। और इससे आग में तपाया सोना खरीद दे ताकि दौलतमंद हो जाए। सफेद पोशाक ले ताकि उसे पहनकर नंगेपन की जाहिर होने की शर्मिंदगी ना ठाए। सफेद पोशाक, हमने तो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, सब कुछ बदन को ढांपे हुए हैं, नंगेपन की शर्मिंदगी क्या है? मुझसे रूल कुद्दस ले ले, पाकरूस से भर जा। रूल कुद्दस तेरे अंदरूनी बैरूनी हिस्सों को ढांप देगा। कैसे? जब यीशु मसीह आएंगे, शायद रातों हम सोए हों। हर बंदे का सोने का अपना अंदाज है, हर बंदा अपनी ड्रेसिंग करके सोता है। लेकिन जब आएंगे तो जो लोग रूल कुद्दस से भरे हैं, पाकरूस जिनके पास है, उनके बदन फना नहीं बल्कि क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। पल भर में क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। और इस पोशाक से मतलब उनकी शर्मिंदगी नहीं होगी, उनका नंगापन नहीं होगा। जो ईमानदार नहीं है, जिस हालत में भी है, वो ट्राउजर में है, जो किस में है, टी शर्ट में है, कैसे भी लेटा, पकड़ेंगे अगर गंदे की चीज। जिससे जिस्सा की किताब में लिखा, लोग इनकी लाशों से नफरत करें। इसलिए मुझसे सफेद पोशाक ले ले ताकि ये शर्मिंदगी ना ठहरे। हालेलुया। सो और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। आंखों में लगाने के लिए क्या ले? सुरमा। इस कलाम को अपनी आंखों में बसा लो। जो वाक्य ब्लैक लफ्ज में है, तेरा कलाम मेरे राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। बिनाई दे देता है, रोशनी दे देता है। इसलिए ये वाला सुरमा कहता, अपनी आंखों में बसा तो सही मेरा कलाम, तेरी जिंदगी में रोशनी, तेरे रास्ते में रोशनी, तो जिधर को जाएगा तेरी रोशनी जाहिर हो, ताकि तू बीना हो जाए। सो ईश्वर से मैं जिन जिन को अजीज रखता हूं, सबको मलामत और तभी करता हूं। बस सरगर्म हो और तौबा कर। फिर उसकी मलामत, फिर जब हम पर मुसीबत आती है, परेशानी आती है, हम कहते हैं खुदा हम क्यों? हम जान नहीं रहे शायद खुदा कहाँ हमें मलामत कर रहे हैं, कब हमें सिखा रहे हैं, कहाँ हमें तभी कर रहे हैं, और कैसे हमने इस बात को जाना है। बस सरगर्म हो और तौबा कर। इससे साबित हुआ कि सरगर्मी खुदा को क्या है? पसंद है कि हमें खुदा में, दुनिया में, माशरे में सरगर्म रहना, जिससे हमारी जिंदगी बाद से क्या होगी? बरकत। देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। खुदा यीशु मसीह आज भी मेरे और आप सब के दरवाजों पर खटखटाते। ये वाले दरवाजे पर नहीं, इस दरवाजे पर नहीं,
दिल के दरवाजे पर जो हम घर का दरवाजा लाते हैं, इसको दो तरफ से हम कुंडी लगाते हैं। अगर हम बाहर हैं तो इसकी बाहर से कुंडी हम आप खुद आके खोल लेते हैं। अगर खुला तो कई दफा दूसरा शख्स आके खोल अंदर आ सकता। लेकिन इस दरवाजे की कुंडी कहाँ है? अंदर की साइड पे है, जिसको खुदा यीशु मसीह नॉक कर रहे हैं कि खोल मेरे लिए दरवाजा, मैं तेरे अंदर आ जाऊं, तुझे पाकू से बाजूं, तेरे साथ पाकरू का खाना खाऊं और तुझे सैर कर दूं जब तू मेरी बादशाह में आए। इस कदर सैर, ना तुझे भूख होगी, ना प्यास होगी, ना गम ना हो। ये खाना मेरे और आपके साथ वो खाना चाहते हैं। अगर हम उसके लिए अपने दिल का दरवाज़ा खोलेंगे तो फिर वो ये खाना हमारे साथ खाएगा और हम हमेशा की जिंदगी पाएंगे। हालेलुया। सो जो गालिब आए, मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। यीशु मसीह कहाँ बैठे? तख्त पर। और बाप की कौन सी साइड पे बैठे? दाहिनी तरफ बैठे। ऐसे ही है। जिस तरह मैं गालिब आकर, तो जब हम जैसे हम साइन बनाते हैं बाप बेटा का, यह भी हमें दाहिनी तरफ लेकर जाता है। जैसे हम कहते हैं बाप बेटे रूपाक के नाम से, हमें क्या मिला? पाकरू। पाकरू कौन सी साइड पे है? दाहिनी तरफ। हम उसकी कौन सी साइड पे बैठेंगे? दाहिनी तरफ बैठेंगे। उसकी दुल्हन के लोग होंगे और उस तख्त पर बैठेंगे। इससे वो कहता गालिब आओ और मेरे साथ उस तख्त पर, जैसे मैं गालिब आकर बाप की दाहिनी तरफ तख्त पर बैठा, तो मेरी दाहिनी तरफ बैठे। हालेलुया। और हमेशा की जिंदगी पाओगे, बल्कि 12 कबीलों को क्या करोगे? इंसाफ। ये इसकी कुदरत है जो बयान से क्या है भाई। और उन लोगों के लिए है जो गालिब आएंगे, जो खुदा में मजबूत है। सो जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता। ऐसा ना कोई दुआवा कर दी दिया का कान तो सुन के दूसरे कान दूसरे जो किधर कर दे सुन दे करे कान चुने। कान तो दोनों सुन रहे हैं ना। ऐसा ना एक कान से सुनिए तो दूसरे हो भाई तुझी दोवां जो सुन रहे हो तो दोवां तो अंदर तालो कड्डो ना। ये गलत अल्फाज भाई दुआओं के बोलते लोग। फिर दुआ लंबी करके छोटी सी दुआ सुन ला। क्या छोटी की है? पराठा मांगी है तो छोटी, खुदाम तुमको बरकत दे, छोटी बात? ये सब बड़ी बात। इससे अपने खुदाम के साथ साथ जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। इस्लाम को जिंदगी का हिस्सा बनाए, गालिब आए, सरगर्म हो और हमेशा की जिंदगी। हम सब कुछ पाक नाम की बरकत।